अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्पॉटलाइट विद हुमा। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो रिसेंटली अभी ये प्लांट को यहाँ पे शिफ्ट किया गया। ये थोड़े दिनों पहले ही आया था और बाहर था, लेकिन अब इसको इंडोर में रखा गया है ताकि ये थोड़ा सा सेटल हो जाए टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली और फिर ये थोड़ा सा ग्रो करे। इसके होने से ना यहाँ पे बड़ा एक लाइवली सा इफेक्ट होता है। तो मैंने आज सुबह से ही तहैया भी कर लिया था कि आज का जो व्लॉग है ना, मैंने अर्ली जिसे कहते हैं ना इवनिंग तक मैंने से अपलोड कर देना है। दो के जब तक मैं इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल भी पेश आ रही थी, क्योंकि जब तक आप रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करें ना, मेरी तरह के जो होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते, तो फिर उनको मुश्किल आती है। जबकि यूट्यूब मेरा एक पैशन भी है, शौक़ भी है, और जब नहीं करती काम या 2 दिनों से ज़्यादा हो जाए तो फिर मुझे एकदम डिप्रेशन होता है कि नहीं, मैंने तो काम पेंडिंग पे लगा दिए। तो आज सुबह ही से मैंने एक अपने माइंड को मेकअप करके रखा हुआ था कि आज का व्लॉग इतने बजे तक मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी, ताकि एक रूटीन बन जाए। और रूटीन बन जाती है ना तो फिर अच्छा भी लगता है, ज़िम्मेदारी सी आप पूरी हो जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से और भी ज़िंदगी के बहुत से मकसद होते हैं हर एक का, कि आप हमारे बहुत से ऐसे काम होते हैं जो नहीं होते, और जब वो ना हो तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा, नेगेटिविटी ये नहीं होती कि आप किसी का बुरा चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपकी अपने माइंड में ही आ जाती है कि हरगिज़ ये मकसद नहीं होता कि हम इसको नेगेटिव सेंस में लेके जाएं कि हम किसी का बुरा करते हैं। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के एक ही चीज़ में नहीं चलती। उस चीज़ को आप इस सेंस में भी देखते हो कि खुद आप अपने ही माइंड में उसको लेकर चलते हो कि हाँ, ये मेरा हो जाता। बहुत से लोग, हमारे बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो इस फेज़ में होते हैं। मैं किसी से मिली और उसने मुझे ऐसे ही कह दिया कि सब कुछ होकर भी मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं एंजाइटी में हूँ। मैंने कहा तुम्हारे साथ ऐसे क्यों? मेरी कोई फ्रेंड थी और मैंने कहा क्यों ऐसे है, क्यों ऐसा सोचती हो? बस नहीं। और फिर मुझे लगा कि नहीं, वो शायद ओवर थिंकिंग कर रही है। मैंने कहा ये ओवर थिंकिंग की फ़ेज़ होता है। जब हम ओवर थिंकिंग फ़ेज़ में आ जाए ना, ज़्यादा सोचने लग जाए, तो हम इस फ़ेज़ में आ जाते हैं। बहरहाल मे बी कोई और साइकेट्रिस्ट या कोई और समझने वाला किसी और तरीके से समझाए, लेकिन दी भी नेमतें जितनी हैं शायद हम वो भी ना डिज़र्व करते अगर हमें अल्लाह ना नवाजता। और जो रब ने हमें नवाजा है ना, वो बहुत बेहतरीन है। तो जब मैं छोटी छोटी बातें सोचती हूँ ना, तो ख़ुद से मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है और ख़ुद ही मैं कहती हूँ नहीं, अब हिम्मत करनी है। समहाउ मेरे पास कोई कंटेंट नहीं होता, मुझे समझ नहीं आती। मैं बहुत उसको रिसर्च करने के बाद कि मतलब जिसे कहते हैं ना अर्ली स्टेज पे होना, क्या करूं, अभी मूड नहीं बन रहा मेरा, तो मैं कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ नहीं, इसको अच्छे तरीके से लेकर चलना है और अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुंचाना है। मे बी मेरी किसी बात से किसी को दिल को लग जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो जैसे अभी ये देख रहे हैं ना आप, हरी मिर्चें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। मेरे पास ये थोड़ी ही सी थी, मेरा दिल चाहा कि मैं ना इसको विनेगर में डिप कर दूँ। और जिसे कहते हैं वो आजकल के मौसम के हिसाब से ना, तो विनेगर मैंने देखा तो विनेगर भी नहीं था, और फिर मुझे अभी तो स्टोर में जाना भी नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ, और जितनी है आजकल इतनी हो जाती हैं। और ये एक मतलब दिन भी लगेगा इसको थोड़ा सा उसके साथ मिक्स होने में, और फिर इसको बाकी बाद में हम बना के रख लेते हैं। तो जितनी चीज़ आपको मिल जाए उसी पर खुश हो जाएं। और अल्लाह ताला को पसंद भी यही है। कहना भी आसान होता है शायद, लेकिन जब आप अपने ऊपर उस चीज़ को ले आते हैं ना, तो फिर आप बहुत ज़्यादा खुश रहना शुरू हो जाते हैं। तो हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आजमाइश के लम्हात भी आते हैं। अच्छे लोग वही होते हैं जो अपनी आजमाइशों में पूरे उतरते हैं। और इसी तरीके से बस छोटे छोटे काम करके ना इंसान अपना टाइम जो है वो अच्छे तरीके से गुजार लेता है। और यहाँ पे ये सैलड बन रही है, और जो सैलड की कटिंग है वो आजकल कुछ मिक्स एंड मैच होती है। इसमें खीरा, टमाटर और प्याज वगैरह जो आपको अच्छा लगता है आप वो करके कर लें, क्योंकि गर्मी के दिन काफ़ी अब आगे आ रहे हैं और अभी तक तो कोई आसार भी नहीं लग रहा कि गर्मी जाएगी। तकरीबन सितंबर का मौसम तो मुझे लगता है ऐसे ही गुजरेगा। और हमारे मिजाज भी है ना आजकल, चिड़चिड़ापन हर एक में आया हुआ है। और स्कूल्स भी खुल रहे हैं, तो स्कूल्स की बुक्स वगैरह में जो सारा कुछ काम है वो भी साथ साथ पेंडिंग में है। और साथ साथ ये कि रूटीन अब सेटल हो जाएगी। बहुत से लोग देखें, स्कूल खुलने से पहले हम वेकेशन के वेट में थे, वेकेशन आके चली गई तब हम स्कूल खुलने के वेट में हैं। और अब बच्चों के भी यही है कि जी हाँ, स्कूल खुलें ताकि हम जाएं और हमारी भी रूटीन लाइफ जो है ना वो एक नॉर्मल गो में आ जाए। क्योंकि बच्चे भी अब जिसे कहते हैं ना वो एक ही फेज़ में रह रह के थक गए हैं। उनके अंदर भी अब वो आ रही है चीज़ कि नहीं, स्कूल खुलें ताकि हमारी रूटीन जो है
وہ ایک لائف سٹارٹ ہو جائے، اسکول جائیں گے، ہر بچے کی پلاننگ ہے اسی طریقے سے مریم نے بھی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے. بس اس کے اسکول کھلنے سے پہلے پہلے میرا اسے پرومس ہے کہ میں مریم کے ساتھ نا اس کا جتنی بھی روٹین لائف ہے وہ دکھا دوں، کیونکہ وہ مجھے کافی دفعہ کہہ چکی تھی کہ مجھے بھی اپنے ولاگس میں لے کر آئیں. تو میں نے کہا تھا ابھی تو میں خود سامنے نہیں آتی، اگر میں آئی تو میں آپ کو سامنے لے کر آؤں گی. اور یہاں پہ یہ دال ہے، یہ بھی تیار کر دی گئی ہے. اور بس آج لائٹ سے ہی کھانا تھا اور ساتھ میں سیلڈ ہے. اور بس ساتھ میں نے لانڈری کو آ کر دیکھا ہے کہ نازیہ نے کپڑے جو ہے نا پیچھے وہ واش کر رہی تھی. میں نے کچھ ہینڈ واش کے لیے اس کو دی تھی. شرٹ ساتھ مشین لگتی ہے تو پھر وہ اس دن ہینڈ واش نہیں کرتی، گرمی کافی ہوتی ہے، پھر ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس جو مشین کے کپڑے ہوں وہ ساتھ ساتھ کور ہو جائیں، اور نیکسٹ ڈے وہ پھر ہینڈ واش کر لیتی ہیں. اور کیونکہ پھر ہینڈ واش سے یہ ہو جاتا ہے کہ جو فینسی وغیرہ بٹن ہوتے ہیں نا وہ مشین میں خراب نہیں ہوتے نا، اور لیسز خراب نہیں ہوتی، اور کپڑے کی ذرا ڈیوریبلٹی بھی خراب نہیں ہوتی. اسٹور میں مجھے کچھ لینا تھا، کافی دیر میں نے پھر ویٹ کیا، تو پھر میں نے کہا کہ چلو میں اسٹور سے جا کے وہ چیز لے آتی ہوں. لیکن یہاں میں نے کافی ریسرچ کی اور پوچھ بھی لیا تھا، بہرحال وہ چیز جو مجھے چاہیے تھی وہ آن لائن ملے گی. اب وہ جس کمپنی سے ملنی تھی مجھے وہ کمپنی کا نام بھول گیا، تو بہرحال میں کسی اس کو امیزون پہ جا کر ڈھونڈ لیتی ہوں. تو دوسری چیز میں نے روز میری لینی تھی اور پھر میں نے اس کو لے لیا ہے. اور اب بس گھر چلتے ہیں. ساتھ ساتھ اب وہ آن لائن پہ میں سرچ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا ڈھونڈ رہی تھی. جب میں گھر آئی تو بارش ہو چکی تھی، اور یہیں پہ میں اپنے ولاگ کو ختم کرتی ہوں، کیونکہ ساون بھادو کی بارش کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کب ہو جائے اور کب نہ ہو. اور بس امید اور یقین کے ساتھ کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، میری روٹین لائف اچھی لگی ہوگی سمپل سی، تو پلیز کمنٹ میں لکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں. اللہ حافظ.